देश में कहर बरपा रही है। ऐसे मुश्किल समय में रिपब्लिक जाने माने डॉक्टर्स के जरिए आप तक सही जानकारी पहुंचा रहा है ताकि आप कोरोना से लड़ सके। हमारे साथ में पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगाई इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे कैसे निपटा जाए। डॉक्टर संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल, आज के समय में 2 से 3 दिनों में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो थर्ड वेव को लेकर है। क्या हम तीसरी वेव से लड़ने के लिए तैयार हैं? अभी फिलहाल तो हम सेकेंड वेव जूझ रहे हैं। मेरा ख्याल के जो थर्ड वेव होगा कहना अभी एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होगा कि कब होगा, बट ये सर्जेस आएंगे, ये वेव्स आएंगी साल के एंड तक। 1 हो या 2 हो तो कहना असंभव है, बट अगर हम अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव अग्रेसिवली आगे ले जाएं तो मेरी उम्मीद है कि ये जो सब्सिक्वेंट सर्जेस होंगे कम होंगे और बहुत माइल्ड होंगे। जी सर, एक सवाल और, जैसा आपने वैक्सीनेशन ड्राइव का जिक्र किया, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई वो ऑक्सीजन को लेकर हुई। हालांकि इसको लेकर गवर्नमेंट की बात करें या कोर्ट की बात करें, कई सारे टास्क फोर्स भी, जैसा हम देख ही रहे हैं कि बनाई गई है। टास्क फोर्स में 12 ऐसे डॉक्टर्स हैं अलग अलग जो ख्याल रखेंगे, इस बात का ध्यान भी रखेंगे खासतौर पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। तो आने वाले समय के लिए क्या अब हम ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में है? तो अभी फिलहाल जो ऑक्सीजन सप्लाई है अभी हॉस्पिटल्स में पिछले 24 घंटे में तो थोड़ी सी सेटल्ड है जी। पर मेरा ये कहना है कि ये जो हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन में, ये कभी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुखद की बात है कि पेशेंट्स ऑक्सीजन की कमी के कारण इस तरह से सफर कर रहे हैं। तो हमें ये बिल्कुल अलर्ट रहना है कि ये चीज दोबारा कभी ना हो और फ्यूचर रेडी रहना है, बेड स्ट्रेंथ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सप्लाईज के साथ, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस के साथ, क्योंकि ये पेंडेमिक तो कभी ना कभी जाएगा, पर हमें आगे के लिए तैयारी रहना है ताकि हम ये दोबारा कभी ये सफर ना करें। सर, सिटी स्कैन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसको क्योंकि आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें पूरे सिम्टम्स हैं कोविड के, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो उन्हें सिटी स्कैन के लिए जाना पड़ रहा है, जिसके उसके बाद में डिटेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं वो भी फ्रीक्वेंटली सिटी स्कैन के लिए जा रहे हैं। ऐसे है कि ये जो सीटी स्कैन है तभी करना चाहिए अगर जब आपका डॉक्टर गए, पहली चीज। दूसरी चीज, तो अक्सर देखा गया है 85-90% ऑफ द केसेस माइल्ड होते हैं जी, उनमें सीटी स्कैन की वैसे जरूरत नहीं है। तो एक्सेस यूज ऑफ सीटी स्कैन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आखिर रेडिएशन है। दूसरी बात है कि ये कोलैबोरेटिव एविडेंस है, तो हम पहले आरटीपीसीआर के भरोसे जाएंगे, उसके बाद ब्लड टेस्ट होगा और सीटी स्कैन होगा। तो अपने आप पेशेंट्स को ये मेरी एडवाइस है कि जाके सीटी स्कैन ना कराइए। माइल्ड केसेस में भी थोड़े से पैचेस निमोनिया के होते हैं जो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं जी। तो सीटी स्कैन का अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।